आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और क्लास स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर का। कल रात को ना रीजनिंग का क्लास जो है आप सभी का नहीं हो पाया था नेट के वजह से। तो जो कल का क्लास था आज रात को 10 बजे मैं आप सभी को करवा दूंगा और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ना 21 शिफ्ट का ग्रुप डी का जितना भी पेपर है ना 18 वाला, आप उठाकर देखिएगा कि रीजनिंग का लेवल क्या है और आप तैयारी किस लेवल का कर रहे हैं। मेरा प्रयास अभी यही है ना, रात को 10 बजे ना जितने भी कठिन सवाल है एग्जाम में 20 में कम से कम 10 सवाल ऐसा बन, 30 में 10 सवाल ऐसा बन रहा है ना जहां पर क्वेश्चन हार्ड है हर शिफ्ट में। तो टारगेट ना ये 20 कराने का नहीं है, टारगेट है मेरा ये 10 क्वेश्चन कराने का आप सभी को, ताकि सिलेक्शन तो इसी 10 में छुपा हुआ है, क्योंकि 20 तो सभी करेंगे 30 में। तो ये 10 का टारगेट मैं लेकर चला हूं रात को 10 बजे। तो कल वाला क्लास में आज रात को मैं करा दूंगा और आज कवर करेंगे हम सभी 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है और इसका सारा पीडीएफ ना आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता है। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? सक्सेस जगह छोड़कर की 98। तो चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यह है करंट अफेयर का, जीरोकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो एकदम याद रखिएगा, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या? सी। अच्छा, रूस के बारे में अगर आपसे पूछूं कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा भैया ये सबको पता है कि रूस का राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। मैं बोलूंगा वहां का राजधानी का नाम पता है? भैया ये रूस के बारे में हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं ना करंट अफेयर में कि राजधानी बोलो मुद्रा बोलो सब याद हो गया है। कम से कम साल में 500 बार इन्हीं के बारे में पढ़ना है करंट अफेयर में। तो सबको पता होगा कि यहां का राजधानी क्या है आपका? मॉस्को। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं आपका? तो रशियन रबल। ये सबको पता है क्योंकि रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, ये सब हमेशा करंट अफेयर में छाए रहते हैं। तो इनका मुद्रा और राजधानी और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा का उद्घाटन नहीं बोल सकते, एक आयोजन किया गया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद ना उसको गिनीज रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा हुआ कहां पर है? समझने में नहीं आया? एक रोड के ऊपर ना 8,000 से ज्यादा जो म्यूजिशियन है ना पूरा ऑर्केस्ट्रा किए हैं, क्या संगीत वगैरह गिटार लेकर बजाए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा हुआ है कि 8,500 से ज्यादा लोग ना एक बार में संगीत बजा रहे हैं। और ये कहां पर हुआ है? तो वेनेजुला, ऑप्शन नंबर हमारा ए। हालांकि हमारे यहां तो ऑर्केस्ट्रा अलग होता है, जनबे करते हैं, हालांकि इनसे ज्यादा मजा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, टाटा लिटरेचर, एकदम इंपॉर्टेंट, टाटा लिटरेचर लाइफ 2021 कवि पुरस्कार विजेता से किसे सम्मानित किया गया है? तो एकदम याद रखिएगा। अच्छा, कल मैंने एक बात आपको बताया था करंट अफेयर में, याद है? सबको याद होना चाहिए। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अनीता देसाई। ये मैंने कल आपको बताया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाटा लिटरेचर लाइफ में किसको दिया गया है? अनीता देसाई को दिया गया है। लेकिन अगर पूछे टाटा लिटरेचर लाइफ 2021 में कवि पुरस्कार विजेता किसे दिया गया है कवि के रूप में, तो एकदम याद रखिएगा आप सभी, आदिल जूसावाला, ये मुंबई के रहने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार लगातार तीसरा वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो लगातार तीसरा साल ना किस देश का राजधानी सबसे प्रदूषित है?
तो भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली। ठीक है, और एक बात, सबसे प्रदूषित क्षेत्र इलाका कौन सा है? आप आपके एग्जाम में पूछ दे तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। आप बोलना मेरे साथ पीछे पीछे एक बार कि सबसे प्रदूषित क्षेत्र इलाका कौन सा है 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है पूरे विश्व भर में, तो इंडिया का राजधानी आपका नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी है? आपको पता है ना, यही राइफल है, और ये राइफल 7.5 लाख की राइफल ना, इसकी मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा। और कितने में? 5,000 करोड़ रुपए में। किस देश के साथ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ। रूस के बारे में आज बताए हैं ना, व्लादिमीर पुतिन यहां के राष्ट्रपति है। मॉस्को, दोबारा बता रहा हूं, कम से कम ना एक महीना में 50 बार पढ़ना ये सब देश के बारे में। मॉस्को राजधानी, और रशियन रबल जो है ना, यहां का क्या है? यहां का मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बैंक ने भारत भर में निर्यातकों और आयातकों के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है पूरे देश भर में? यानी यहां पर याद रखिएगा ना, अगर मान लो कभी कभार अपना सामान जो है वो देश के बाहर भेजते हैं, ठीक है, तो आपको पैसा लेन देन में प्रॉब्लम होता है। अब ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है ना, एक ट्रेड इमेज प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया, पोर्टल, यहां पर सब लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का जो गठन है वो कब हुआ है आपको पता है? तो एकदम पता है भैया, 1994 में किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहां पर है पता है? एकदम पता है भैया, बड़ोदरा में है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? तो भैया संदीप बख्शी। ठीक है, मैं बराबर बोलता हूं, मैं सुबह 8 बजे वाले क्लास में ना करेंट अफेयर के साथ साथ हर देश का मुद्रा हो, राजधानी हो, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, कोई सा भी राज्य हो, या फिर कोई सा भी बैंक हो, कोई सा भी संगठन हो, वो भी करवाता हूं, तो यहीं पर आप सभी को याद हो जाता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है, बोईता बंदना महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? एकदम याद रखिएगा, कागज का नाम नौका बनाकर पानी वगैरह में ना चलाते हैं, ये एक ऐसा त्योहार है। नाम क्या है? बोईता बंदना। ये महोत्सव का जो आयोजन है ना, वो उड़ीसा में किया गया है। बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। एग्जाम में अगर डायरेक्ट बोलेगा बोईता बंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो आप बोलिएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में अगर आप सभी से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट बोले तो बोलिएगा 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 147 यहां पर विधानसभा सीट है। मैं राज्य के बारे में ना सबको, जितने लोग सुबह 5 बजे देख रहे, 8 बजे देख रहे हैं ना, सबको याद रटवा कर रख दिए। जो नए हैं बाबू, आपको भी याद हो जाएगा। एक राज्य के बारे में महीना भर में 15 से 20 बार बताता हूं। आपको सिर्फ देखना नहीं है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। जैसे कमेंट करो 21 10 147, ये कमेंट कर दीजिए, याद हो जाएगा। बार बार करेंगे, याद हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 30 जिला है, 1 अप्रैल को मनाते हैं स्थापना दिवस उड़ीसा का। क्लियर? भुवनेश्वर यहां की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सभी। 2021 का ना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ना बाबू देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, एक एनजीओ है जिसका नाम है ना प्रथम। ये बच्चों को ना, जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में सहायता करती है। इसी एनजीओ को 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर ना? चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर एक किताब है। किताब का नाम है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन
अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ये हिंदी और इंग्लिश में किताब का नाम एक जैसा रहता है। तो यही जो आप सामने में देख रहे हैं ना, यही एक किताब है। इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। 18 के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा था और आपसे दोबारा पूछे तो एकदम बोलकर आइएगा 25 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का 2021 का विषय यानी थीम क्या दिया गया है? तो पीछे पीछे बोलो, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ये विषय दिया गया है 2021 का। पीडीएफ में सब डाल दिए हैं। सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर जाकर ना पीडीएफ डाउनलोड अगर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास खत्म। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप याद नहीं कर पाएंगे। और संडे को आपको पूरा रिवीजन भी करवा देते हैं। तो करंट अफेयर भूलने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।